गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग। लास्ट टाइम जो हम डिस्कस कर रहे थे टेलीस्कोपिक सम को डिस्कस कर रहे थे, हम लोग बीच में ही लेक्चर को छोड़कर चले गए थे। कुछ टेक्निकल इशू आ गया था माइक में, तो उसी लेक्चर को हम क्या है कंटिन्यू कर रहे हैं फिर से। तो हम लास्ट टाइम जो डिस्कस कर रहे थे टेलीस्कोपिक सम की डेफिनेशन को हमने ऑलमोस्ट पूरा डिस्कस कर लिया था। इसका हम एप्लीकेशन करने जा रहे थे, तो उसी लेक्चर को हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। ठीक, तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो उससे पहले मैं एक छोटी सी चीज जो है ऑब्जर्व जो की है उसको डिस्कस करना चाहूंगा। हमने जो ऑब्जर्व किया है, अगर जनरली देखें ई की पावर एक्स का जो एक्सपेंशन होता है अपना, वो होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल लाइक दिस। ये हमारा ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन होता है ना। तो हम इसको क्या है, इसकी क्लोज फॉर्म लिख लेते हैं। ठीक, तो वो आ जाएगी समेशन एन इज इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी एक्स की पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल। ठीक है, आप एन की वैल्यू को रन कराते चले जाइए, ऐड करते चले जाइए, तो आपके पास ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन बन के तैयार हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पुट कर दूं x इज इक्वल टू 1, सो वी हैव द एक्सपेंशन ऑफ e इन द फॉर्म ऑफ समेशन n इज इक्वल टू 0 1 टू इंफिनिटी 1 अपॉन n फैक्टोरियल। तो e की वैल्यू कुछ इस तरीके से हमें दिखती रहेगी, है ना। सो नाउ कम ऑन द क्वेश्चन। अगर मैं आप इसको गौर से देखिए, अब क्वेश्चन में क्या है, हमारा जो समेशन स्टार्ट है वो 1 से इंफिनिटी स्टार्ट है ना। लेकिन हमारा जो e की पावर x का एक्सपेंशन है वो 0 से इंफिनिटी है। तो एक टर्म का फर्क है, तो एक टर्म को हम अगर राइट साइड से लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 से स्टार्ट हो जाएगा हमारा समेशन, है ना। यानी कि कहने का मतलब है मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, समेशन 1 टू इंफिनिटी 1 अपॉन n फैक्टोरियल। ठीक, तो ये 1 से स्टार्ट हो गया अब। सही है, इस तरीके से। सो अब ये किसका एक्सपेंशन बन गया फिर, तो कह सकते हैं दिस विल बिकम द एक्सपेंशन ऑफ e माइनस 1 एंड दिस विल स्टार्ट्स टू 1 टू इंफिनिटी एंड 1 अपॉन n फैक्टोरियल। तो कुछ इस तरीके से दिखता होगा हमारे लिए, है ना। सो नाउ अब ये तीन क्या है, तीन तो स्केलर है, आप दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 अपॉन n फैक्टोरियल का समीकरण बन के तैयार हो जाएगा। लेकिन ये जो n है ये इसके साथ दिक्कत दे रहा है, और ऐसे ही n स्क्वायर भी दिक्कत दे रहा है फैक्टोरियल को, है ना। तो मैंने क्या करा, इसका फैक्टोरियल नोटेशन से इसको 5n² प्लस 3 को फैक्टोरियल नोटेशन के फॉर्म में लिखा। फैक्टोरियल नोटेशन की जो फॉर्म होती है वो n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री इस टाइप से होती है। जैसे आप n फैक्टोरियल खोलते हैं ना, जनरली n फैक्टोरियल को लोग इस तरीके से खोलते हैं। ठीक, n फैक्टोरियल इज इक्वल टू एन एन माइनस वन एन माइनस टू से लेकर लास्ट में 3 to 1 तक इस टाइप से खुलते हैं ना। लोग 1 2 3 करके भी अप टू एन ले जाते हैं, तो ऐसे कोई जैसा आपका मन करे वैसे खोल सकते हैं। तो दिस एक्सपेंशन इज नोन एज द फैक्टोरियल नोटेशन, तो इसका नाम है। तो यानी कि एन स्क्वायर को आप जनरली आप इन दो टर्म की मल्टीप्लाई कीजिए, एन और एन माइनस वन की, तो आपको क्या मिलेगा, एन स्क्वायर माइनस एन। तो एन स्क्वायर को लिखने का तरीका हमें पता है, तो एन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं इस तरीके से, है ना। तो अगर मैं इसको एन एन माइनस वन के फॉर्मेट में लिखूं, सही है, तो ये कितना हो गया, एन स्क्वायर एन प्लस एन, सॉरी एन स्क्वायर माइनस एन। लेकिन आपके पास कितने एन है, 5n प्लस के होने चाहिए, लेकिन यहां सॉल्व होने के बाद कितना आ रहा है, माइनस का एन। तो आप एक इसको 5 की जगह 6n कर लीजिए। सो नाउ दिस इज कंप्लीटली कन्वर्ट इनटू द फैक्टोरियल नोटेशन। अगर सपोज दैट ये n की पावर 3 प्लस n की पावर 3 प्लस समथिंग होता, तो हम सबसे पहले इसको कन्वर्ट करते किसमें, n n माइनस वन एन माइनस टू में, फिर प्लस समथिंग। साथ में अगर इसमें एन स्क्वायर की टर्म होती, तो जो एडजस्टमेंट आया है फाइनल एडजस्टमेंट, उसको कन्वर्ट करते किसमें, एन एन माइनस वन में। ठीक, इस तरीके से एडजस्ट करते फैक्टोरियल नोटेशंस की फॉर्म में, है ना। सो हमारे पास फाइनली एन स्क्वायर प्लस 5n प्लस 3 को लिखने का तरीका पता चल गया कि एन एन माइनस वन इंटू, सॉरी एन एन माइनस वन प्लस 6n प्लस 3, है ना, ऐसा मिल गया। अब हमें चाहिए कितना, नीचे डिवाइड में n फैक्टोरियल चाहिए, तो आप n फैक्टोरियल से डिवाइड कर दीजिए पूरे में। ठीक, सो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा तीन पार्ट्स में, 6n अपॉन n फैक्टोरियल एंड 3 अपॉन n फैक्टोरियल। आप इनको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये जो होगा एन एन माइनस वन अपॉन एन फैक्टोरियल को जब खोलेंगे तो एन एन माइनस वन एन माइनस टू फैक्टोरियल, ऐसा खुलेगा ओपन होके।
6n n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, और इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो n से n कैंसिल, n माइनस 1 से n माइनस 1 कैंसिल, इस वाले n से ये वाला n कैंसिल, तो सॉल्व होके कितना बच गया, 1 अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल प्लस 6 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस 3 अपॉन n फैक्टोरियल। तो ये किसकी वैल्यू निकल कर आ गई हमारी, n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 3 की वैल्यू आ गई, कुछ इस फॉर्म में निकल कर आ गई है ना। लेकिन हमारा जो समेशन स्टार्ट है वो कहां से स्टार्ट है, n इजिकल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी। जब आप इसके ऊपर समेशन 1 टू इन्फिनिटी लेंगे तब क्या होगा, देखिए जब आप समेशन लेने जाएंगे, समेशन 1 टू इन्फिनिटी n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 3 अपॉन n फैक्टोरियल, तो समेशन तो इधर भी वेरिएट होगा, लेकिन यहां जो 1 अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल उस पर समेशन 1 से स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि उसकी मिनिमम टर्म कितनी होनी चाहिए, अब 2 से स्टार्ट होनी चाहिए। तो ये अपना एक्सपेंशन रीअरेंज कर लेगा कहां से, ऑटोमेटिक 2 से इन्फिनिटी, क्योंकि दिस शुड बी अ वेल डिफाइंड। तो कम से कम 2 से स्टार्ट n की वैल्यू अगर रखी जाए तो ये एकदम वेल डिफाइंड रहने वाला है। तो 2 से इन्फिनिटी, और इसको दिक्कत, इसको 1 से दिक्कत है ही नहीं, तो ये तो 1 से भी डिफाइन हो जाएगा। तो समेशन 1 से इन्फिनिटी 6 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल, एंड दिस विल इक्वल्स टू समेशन 1 टू इन्फिनिटी 3 अपॉन, ठीक, n फैक्टोरियल। सो नाउ कम ऑन दिस, वेन एवर दिस स्टार्ट 2 से, तो इसका जो एक्सपेंशन में टर्म्स दिखेंगी वो कैसी दिखती होंगी, जैसे ही आप n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल, 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, है ना, सही है, फिर 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, और कुछ इस टाइप की टर्म दिखेंगी इसके एक्सपेंशन में। 6 को आप बाहर निकाल लीजिए, तो यहाँ पर भी किस टाइप की टर्म दिखती होंगी, 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल, 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, इस टाइप की चीजें दिखेंगी। लेकिन यहां जब स्टार्ट करेंगे 3 बाहर आने के बाद, तो 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल, ठीक। तो आप देखिए, तो ये क्या है, e की पावर 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, तो ये किसका एक्सपेंशन बन गया, ये e का एक्सपेंशन है, ये भी e का एक्सपेंशन है, लेकिन ये जो है वो e माइनस 1 का एक्सपेंशन है, सही है। तो सिंप्लीफाई होने के बाद कितना बच गया, 6 और 3 9 और 1 10, 7 10e माइनस 3। तो इसका जो सम जाके कन्वर्स करेगा वो हमारा 10e माइनस 3 पे जाके कन्वर्स करेगा। तो ये हमारा टेक्निक है किसकी, टेलीस्कोपिक सम की, है ना। एक क्वेश्चन और देखते हैं, सी, एक क्वेश्चन और है। तो ये कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज डिफाइनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 2 की पावर n अपॉन 2n फैक्टोरियल, सही है। इसके समय कुछ चीजें ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाती हैं ऐसी, कि बस आपको थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन बनाने की जरूरत है कि ये किस चीज किस तरीके से डिफाइन की जा सकती है, रीअरेंज की जा सकती है ना। कभी कभी थोड़ा सा हेक्टिक चीजें देता है, तो उनको कैलकुलेट ही करना पड़ जाता है हम लोगों को, है ना। देखिए क्या दिया है इस बार, अगर मैं इसमें से अभी 2 की पावर n को थोड़ी देर के लिए छोड़ दूं, ठीक, सो आपके पास जब आप एक्सपेंशन खोलेंगे तो कैसी 1 अपॉन 2n फैक्टोरियल का एक्सपेंशन खोल के देखिए 1 टू इन्फिनिटी के रेस्पेक्ट में कैसा दिखता है। आप जब 1 रखेंगे तो 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, फिर 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल, 1 अपॉन 6 फैक्टोरियल, 1 अपॉन 8 फैक्टोरियल, तो सारी टर्म कैसी आ रही है, एकदम पॉजिटिव आ रही है। लेकिन हमारा जो कॉस्ट का एक्सपेंशन होता है वो कैसा दिखता है, वो अल्टरनेटिंग प्लस माइनस दिखता है। और लेकिन यहाँ सारी टर्म कैसी आ रही हैं, प्लस आ रही हैं। तो ऑल टर्म जब प्लस होती है तो वो बनता है कॉस हाइपरबोलिक का, है ना। तो अगर हम कॉस हाइपरबोलिक एक्स का एक्सपेंशन देखें तो वो दिखता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 6 बाई 6 फैक्टोरियल, इस टाइप से दिखता है, सही है।
अब x बराबर कितना रख दें, 1 रख दें, तो किसका एक्सपेंशन बनके तैयार हो जाएगा, इसका बन जाएगा। तो लेकिन अब ये दिक्कत क्या है, इसका एक्सपेंशन देखना, तो जनरली आप इसके ऊपर 2 की पावर n लगाएंगे तो पहली टर्म 2 बनेगी, फिर 2 की पावर 2 बनेगी, फिर 2 की पावर 3 बनेगी, फिर 2 की पावर 4 बनेगी। इस टाइप का एक्सपेंशन बनेगा। लेकिन जनरल एक्सपेंशन कहता है कॉस हाइपरबोलिक का कि x का स्क्वायर होना चाहिए पहली टर्म, लेकिन ये तो 2 ही रह गया, स्क्वायर नहीं बना है ना। फिर पावर 4 होनी चाहिए, तो ये 2 पावर रह गई, फिर पावर 6 होनी चाहिए, वो पावर 3, तो एक एक स्क्वायर पावर की कमी आ रही है ना, 2 पावर की कमी आ रही है। ठीक, तो अगर मैं इस 2 को रीअरेंज करके लिख दूं स्क्वायर रूट 2 के स्क्वायर का 2n, तब क्या दिक्कत है। यानी कि कॉस हाइपरबोलिक की अगर क्लोज फॉर्म देखी जाए, आप यहीं से आइडिया लगा सकते हैं। और तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स की पावर 1 का स्क्वायर बटे 2 फैक्टोरियल, सही है, एक्स की पावर 2 का स्क्वायर बटे 4 फैक्टोरियल, सही है, या 2 इंटू 2 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं ना, एक्स की पावर 2 की पावर 3 की का 6 फैक्टोरियल। तो कुछ कुछ ऐसा नहीं बन गया। तो अब यानी कि यहां पर 2 किसका काम कर रहा है, 2 इज द प्लेइंग ऑफ रोल 2 की पावर 1। देखो, तो 2 का काम कौन कर रहा है, एक्स स्क्वायर कर रहा है ना, तो एक्स स्क्वायर को कितना लेट करना है फिर, तो कितना लेट करने से काम चल जाएगा, एक्स स्क्वायर को 2, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी ले लें, अंडर रूट 2। तो यानी कि अगर एक्स की जगह अंडर रूट 2 रख दें, तो ये जो सम है जाके कन्वर्स कहां कर जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक अंडर रूट 2 माइनस 1 पे जाके कन्वर्स करेगी ये सीरीज, कायदे में, है ना। अगर एक्सपोनेंशियल के बेस पे देखें, तो एक तो ये कि भाई मैंने डायरेक्ट बता दिया कि कॉस हाइपरबोलिक का बना सकते हैं। अब मान लो हमें कॉस हाइपरबोलिक का आइडिया ही नहीं आए, फिर क्या करें, है ना। अब हम हमारे पास तो जर्नली सिर्फ एक ही तरीका है ना, कि हम क्या कर सकते हैं, e की पावर x का एक्सपेंशन बना सकते हैं ना। तो वो कैसे बनाएंगे, देखो, e की पावर x कितना होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 3/3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4/4 फैक्टोरियल प्लस अप टू डैश गोइंग। और e की पावर माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बटे 2 फैक्टोरियल माइनस 3/3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4/4 फैक्टोरियल माइनस अप टू डैश गोइंग। आप इन दोनों का सम अप कर दीजिए। सम अप करने के बाद आपको पता चलेगा कि e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स अपॉन 2, ये 2 टाइम्स ऐड होंगे, x से x कैंसिल, 3 पावर से 3 पावर, यानी कि ऑड पावर ऑटोमेटिकली अपने आप कैंसिल आउट हो जाएंगी। और ये जो जोड़ के 1 प्लस 1 2 होगा, तो वो वाले 2 से मैंने डिवाइड कर दिया, तो ये बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4/4 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 6/6 फैक्टोरियल। कुछ इस टाइप का सम अप बनेगा। ठीक, सही है। अब यहां देखिए, आप इसका एक्सपेंशन खोलेंगे तो पहली टर्म दिखेगी 2/2 फैक्टोरियल, 4/, या आप 2 की पावर 1/2 फैक्टोरियल, है ना, 2 की पावर 2/4 फैक्टोरियल, 2 की पावर 3/6 फैक्टोरियल, 2 की पावर 4/8 फैक्टोरियल। अगर इससे आप थोड़ा बहुत भी कंपेयर करें, तो इसका रीअरेंज फॉर्म जो दिखेगा, वो दिखेगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर बटे 2 फैक्टोरियल, अंडर रूट 2 का पावर 4/4 फैक्टोरियल, अंडर रूट 2 का पावर 6/6 फैक्टोरियल, एंड सो ऑन गोइंग। ठीक, तो बस इस 1 की कमी रह गई, तो इस 1 को क्या कर दें, इधर भेज दें, तो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स अपॉन 2 माइनस 1। सो नाउ ऑन कंपेयरिंग बोथ वी गेट x की वैल्यू कितनी रखी जाए, अंडर रूट 2। तो वास्तव में इसी का नाम है कॉस हाइपरबोलिक एक्स। ये कॉस हाइपरबोलिक एक्स को एक्सपेंशियल फॉर्म में लिखा जाता है इस तरीके से, है ना। ठीक है,
तो आंसर वही आया बिल्कुल। तो ये जो है सीरीज कहाँ पे जाके कन्वर्स कर जाएगी फिर, e की पावर √2 प्लस e की पावर माइनस √2 अपॉन 2 और माइनस। तो ये जो सम जाके कन्वर्स करेगा, तो ज्यादा भी दिमाग नहीं लगाना है। कहीं पता चल रहा है कि आप विस्तार लगा के उनको सम करने की कोशिश कर रहे हैं ज्योमेट्रिक सीरीज बना के, पर करते करते रात हो जाएगी लेकिन सॉल्व होने में नहीं आएगा फिर। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज करना पड़ेगा फिर, है ना। तो इस तरीके से इसका सम निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। आगे जो है इसमें एक और क्वेश्चन है, वो है ऑड पावर के साथ। ऑड पावर के क्या कैसा कॉम्बिनेशन है इसमें, देखिए ये कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज डिफाइंड बाय समेशन 1 टू इंफिनिटी। देखो ये है क्वेश्चन, एक्स की पावर 2 लिख दिया। अच्छा, तो आप इसको लिखिए, कितना लिखा है, 2 की पावर एन, 2 की पावर एन अपॉन 2n माइनस 1, ये है लगभग पिछले वाले से मिलता जुलता है। तो इसका तो रीअरेंज फॉर्म ऐसे लिख सकते हैं कि समेशन 1 टू इंफिनिटी स्क्वायर रूट 2 की पावर 2n। देखो इतना तो ठीक है, लेकिन दिक्कत कहाँ है कि जितना नीचे फैक्टोरियल है उतनी पावर नहीं है अभी। तो एक घटा लो एक जोड़ लो, तो यानी कि एक √2 को मैं बाहर कर देता हूं, प्लस वाले को, इसको √2 की पावर 2n-1 अपॉन 2n-1 फैक्टोरियल। ये आइडिया कहाँ से आया होगा, सॉल्व करके। तो यानी कि जब आप इसका एक्सपेंशन खोलोगे तो इसमें पहली टर्म दिखेगी 1 फैक्टोरियल, दूसरी दिखेगी 3 फैक्टोरियल, तीसरी दिखेगी 5 फैक्टोरियल, है ना। तो लेकिन ये जो सारी टर्म होंगी आपस में कैसी हो रही होंगी, पॉजिटिव साइन के साथ आ रही होंगी, है ना। और साइन के एक्सपेंशन में 1/1 फैक्टोरियल भी आता है, 1/3 फैक्टोरियल भी है, 5 फैक्टोरियल भी है, लेकिन ये सब अल्टरनेटिंग प्लस माइनस के साथ है। लेकिन यहाँ जो भी है सारी टर्म कैसी है, पॉजिटिव है। तो यानी कि अगर एक्सपोनेंशियल से कंपेयर करें तो इस बार e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स अपॉन 2 करने पर हमारे पास जो टर्म बची होंगी वो x की पावर 3/3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5/5 फैक्टोरियल, इस टाइप की चीजें बनेंगी। सही है, इस टाइप की चीजें। तो यहां से कंपेयर करने पे पता चल रहा है कि भाई x की पावर कैसी होनी चाहिए इस बार, ऑड नंबर होनी चाहिए। लेकिन यहां जो बैठ रही है वो कैसी बैठ रही थी, इवन नंबर। तो इसलिए पावर को और फैक्टोरियल को बिल्कुल सेम मैच कराया गया है। सेम मैच कराने के लिए एक जोड़ा था, एक घटा लिया था पावर में, अब जो प्लस पावर थी उसको मैंने बाहर निकाल दिया, है ना। सही है ना। सो नाउ दिस विल, अब इसको कंपेयर करें तो ये एक्सपेंशन है किसका, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स अपॉन 2 का। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर। तो x की वैल्यू क्या रखी जाए, x की वैल्यू अगर इसमें √2 रखी जाए तो यही वाला एक्सपेंशन बन के तैयार हो जाएगा। और ये वाला एक्सपेंशन बनने का मतलब क्या है, तो दिस विल इक्वल्स टू √2 इंटू ई की पावर √2 माइनस ई की पावर माइनस √2 अपॉन, ये इसका सम आ गया। या और √2 नीचे लिखना चाहो तो नीचे लिख सकते हो। तो बस थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के भी आप इसका आंसर इजिली निकाल सकते हैं। या फिर कितना, √2 इंटू साइन हाइपरबोलिक √2, ये भी इसका आंसर रहेगा, है ना। दोनों इसके सही आंसर काउंट होंगे। इज दिस क्लियर। सो नाउ कम ऑन द नेक्स्ट वन। अब कुछ पर्टिकुलर स्पेशल टाइप्स के सम अप आते हैं, है ना। जैसे कि ये कह रहा है फाइंड द सम समेशन 1 टू इंफिनिटी, ठीक, 1 अपॉन n इंटू n+1 n+2 वेयर k इज अ फिक्स्ड नेचुरल नंबर, है ना। तो किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे जाके k को हमें फिक्स करना पड़ेगा, तब इसका हमें सम निकालना है ना।
सो अब ये क्या है, इनफाइनाइट सम है। इनफाइनाइट सम तो हम एक बार में डायरेक्ट निकाल नहीं सकते, है ना। तो हमारा जो सीरीज की डेफिनेशन है वही कहती है कि आप एक बार में इनफाइनाइट सम, तो यू आर नॉट एबल टू फाइंड द इनफाइनाइट सम एट अ वन टाइम, यू हैव टू चूज द फर्स्टली sum of the n terms, then move on the taking, after taking the limit, then we can find out the sum of the infinite terms। यही है ना पैटर्न। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले n टर्म्स का सम निकालना पड़ेगा, है ना। तो मैंने क्या करा, Sn बना लिया एक, ठीक। तो यहाँ पे वेरिएटिंग कौन है, वेरिएशन में कौन है, 1 2 3 4 5 है, और या फिर r वेरी कर रहा है। तो वैल्यू कौन सी वेरी करेगी, 1 2 3 वेरी कर रही है के तक, या फिर n वेरी कर रहा है इसमें, ये डिसाइड कीजिए पहले तो। तो इसमें जो वेरी कर रहा है वो हमारा n वेरी कर रहा है ना, n वेरिएबल्स है। तो अगर r टर्म्स का सम लेंगे, या आप कह दीजिए n टर्म्स का सम लेंगे, तो किसी सपोज, तो Sn इज द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो वो कैसा दिखता होगा, समेशन r इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, 1 अपॉन r इंटू r+1, r+2 से लेके कहां तक, r+k तक। इज दिस क्लियर। देन मैंने क्या करा, फिर इसके बाद अगला स्टेप है, आप एक के से मल्टीप्लाई कीजिए, एक के से डिवाइड कीजिए। तो 1 अपॉन के बाहर आ जाएगा, समेशन r इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, के r, r+1, r+2 से लेके r+k, ठीक। अगले स्टेप में क्या करना है आपको, एक r जोड़ लीजिए और एक r घटा लीजिए, सही है। फिर क्या है, इसको दो पार्ट्स में आप सेपरेट कर दीजिए, अलग अलग स्प्लिट कर दीजिए, है ना। 1 अपॉन के समेशन r इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, ये एक फैक्टर हो जाएगा, ये इस वाले फैक्टर से ये वाला फैक्टर लास्ट वाला कट जाएगा। तो आपके पास जो बचेगा r, r+1, r+2 से लेके कहां तक, r+k-1 तक, और माइनस इस वाले r से ये वाला r कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा कैसे लिखें, ऐसे लिख लेते हैं, r इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, 1 अपॉन r+1, r+2 से लेके कितना, r+k, ठीक है। सो नाउ जस्ट आप इस समेशन को खोल दीजिए, एक्सपेंड कर दीजिए। एक्सपेंड करने पर आपको क्या मिलेगा, 1 अपॉन के, ठीक। तो जैसे ही आप r इज इक्वल टू 1 रखेंगे, पहली टर्म आएगी आपकी 1 इंटू, ठीक, r इज इक्वल टू 1 पे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू से लेके कहां तक, 1+k-1, ठीक। दूसरी टर्म आएगी आपकी, इसकी पहली टर्म क्या आएगी, इसकी आएगी 1 अपॉन 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू से लेके कहां तक, 1+k, ठीक। ये पहली टर्म आएगी दोनों की, प्लस इसकी दूसरी टर्म जो आएगी वो आएगी r इज इक्वल टू 2 पर, 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कहां तक, जब r की वैल्यू 2 रखोगे तो ये बनेगी k+1 तक, और इसकी में r की वैल्यू 2 रखोगे तो माइनस 1/3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू से लेके कहां तक, k+2 तक। आप इस तरीके से रखते चले जाइए 1 बाई 1, है ना। और लास्ट टर्म जो आएगी आपकी r इज इक्वल टू n पर आएगी, वो आएगी 1/n इंटू n+1, n+2 से n+k-1, और माइनस 1/n+1, n+2 से लेके n+k। बताइए, इतनी बात क्लियर है। आप देखिए,
ये वाली टर्म इससे कैंसिल आउट, ये वाली टर्म अगली से कैंसिल आउट, ये सब टर्म कटती चली जाएंगी। तो बचेगी कौन सी आपके पास, केवल और केवल लास्ट में एक तो पहली टर्म बचेगी ये वाली, और कौन सी टर्म बचने वाली है, सबसे लास्ट वाली, ये भी कट जाएगी इसमें। सही है, ये सारी टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगी। बस आपके पास जो बचेगा लास्ट में वो कितना बचेगा, अब आपके पास बचने वाला है एस एन इजिकल टू कितना, 1/k, 1/1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा ये वाला, तो 1 2 3 से लेके कहां तक, k तक, और माइनस ये वाली टर्म बचेगी। अब आप क्या है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एस एन ले लीजिए, लिमिटिंग वैल्यू एन टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी पर एस एन, तो एन टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी पर ये बेचारा लिमिट लेके कहाँ चला जाएगा अपना, जीरो पे, क्योंकि सबके पास एक एन यहाँ पे भी है, यहाँ पे सबके पास एन है, और सब इसको जीरो पे लेके जाएंगे बहुत तेजी से, है ना, लेकिन ये रह जाएगा अकेला। तो ये कितना रह गया, 1/k इंटू 1/k फैक्टोरियल, तो ये क्या बन गया, k फैक्टोरियल बन गया ये, सही है ना। तो ये बन के अपना तैयार हो गया k फैक्टोरियल। ठीक, तो इस तरीके से क्या हो गया ये, तो यानी कि ये जो सम है फॉर अ फिक्स्ड पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ k, 1/k इंटू k फैक्टोरियल पे जाके कन्वर्स कर जाएगा। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? सो क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्वेश्चन ये बन सकता है कि फाइंड समेशन 1 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो n n प्लस 1 से लेके कितना n प्लस 5, इसका सम क्या होगा। तो अब आप यहाँ पे जज कर लीजिए k की वैल्यू कितनी है 5, तो सम कितना आ जाएगा 1/5 इंटू 5 फैक्टोरियल। ठीक, इस तरीके से आप सम निकाल सकते हैं। सही है, दो दो पूछे, तीन पूछे, चार पूछे, 10 पूछे, अब तक कितना भी पूछे, हमें सबका पैटर्न पता है, लेकिन वो होना फैक्टोरियल नोटेशन टाइप ही चाहिए, बढ़ते हुए क्रम में 1 2 3 4 5 ऐसे होना चाहिए। सही है, n+1 n+2 n+3 टाइप से ही होना चाहिए। ये नहीं है कि बस भाई n+1 n+2 n+3 तो है, n+4 को गायब करके n+5 ले आओ, अब नहीं होगा। ठीक है, तो ये पैटर्न एकदम फिक्स है ना। अगला क्या है इसमें, मतलब तो हमने एक साथ बहुत सारे लिए थे, अब क्या है, पर्टिकुलर केवल इसका सम आ जाए, n+k वेयर k इज फिक्स्ड नेचुरल नंबर। ठीक, इसका सम करने की टेक्निक पीछे वाले की तरह बिल्कुल सेम है। सबसे पहले क्या कर लेंगे, n टर्म्स का सम ले लेंगे, तो आ जाएगा समेशन r इज इक्वल टू 1 से लेके n तक 1/r इंटू आर प्लस के, फिर क्या करा था, k से मल्टीप्लाई और k से डिवाइड किया था, है ना। फिर क्या करा था, एक r जोड़ा था और एक r हमने घटा लिया था, है ना। फिर इनको दो पार्ट्स में क्या करा था, अलग अलग कर दिया था, है ना। तो कितना आ गया, 1/k समेशन r इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, तो एक फैक्टर से k प्लस आर से k प्लस आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा 1/r, और यहां से बचेगा 1/r प्लस के, और इनकी आप वैल्यू ओपन कर दीजिए। ठीक, जैसे ही आप वैल्यू ओपन करेंगे समेशन, तो 1/k, तो ये आएगा 1/1 माइनस 1/, या ऐसे देख लीजिए, सिंपल तरीका क्या हो सकता है, यानी कि ये आप इस समेशन को देखिए, ये जनरली डिफाइन है r इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, तो इसमें कहीं ना कहीं kth टर्म भी आई होगी, है ना। तो मैंने क्या करा, इसको खोला इस तरीके से, 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 से लेके लास्ट में 1/k-1, 1/k, k+1 से लेके कहां तक डिफाइन करा, 1/n, इस तरीके से मैंने इसको डिफाइन किया। माइनस इसका जब समेशन खोलूंगा r के रेस्पेक्ट में, तो पहली टर्म ही मुझे क्या दिखेगी, 1/k+1, 1/k+2, 1/n
k+3 कहाँ तक जाएगी? तो कहीं ना कहीं जाके तो ये क्या बना होगा, 1/n बनेगा। और उसके बाद क्या बनेगा, फिर बनेगा n+1, n+2 से लेके कहाँ तक, 1/n+r। n+r क्या हो, n+k। ये इसका सम अप खुल के आएगा। तो यहां तक की जितनी भी टर्म है, k+1 से लेके 1/n तक, और यहां से लेके यहां तक की, ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगी ब्रैकेट खुलने के बाद, है ना। तो हमारे पास कितना बचेगा फाइनली, 1/k, और स्टार्टिंग की बचेंगी k टर्म। 1+1/2 से लेके कहाँ तक, 1/k तक, ये एक ब्रैकेट में बचेंगी, और रिमेनिंग बचेंगी यहाँ से n+1 से n+k तक की, है ना। तो 1/n+1, 1/n+2 से 1/n+k। और जैसे ही आप इसके ऊपर लिमिटिंग वैल्यू n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी Sn लेंगे, तो ये सारी की सारी टर्म कहाँ चली जाएंगी, 0 पे चली जाएंगी, है ना। और 0 पे जाते ही n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी पर ये कितना रह जाएगा, 1/k इंटू 1+1/2+1/3, ये इसका आंसर निकल कर आएगा। इज दिस क्लियर? इस तरीके से आप क्या है, इनका आंसर इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाए। नेट में क्या क्वेश्चन आया था एक बार, नेट में भी आ चुका है, IIT जेम में भी आ चुका है ऐसा क्वेश्चन। ये कह रहा है, यूजिंग द फैक्ट समेशन 1/n² इज π²/6, यूजिंग द फैक्ट समेशन n इज इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक 1/n² की वैल्यू, इसको हम फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन से या फोरियर सीरीज से प्रूफ करते हैं कि इसका जो सम आता है वो π²/6 आता है ना। ठीक, वैसे आप इसको कर सकते हैं इंटीग्रेशन से, लेकिन एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे फिर। ट्रिग्नोमेट्री में है इसका एक कॉन्सेप्ट और है, अब वो पुराने मेथड की जो बुक्स हैं उनमें दे रखा है, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शंस, तो वो थोड़ा सा एडवांस लेवल पर थी पहले, अब तो नहीं है इतना। ठीक है, उसमें भी दे रखा है एक्सपेंशन की बेस पे, है ना। ठीक, तो यूजिंग द फैक्ट 1/n² इज इक्वल टू π²/6, फाइंड द सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ समेशन 1 टू इन्फिनिटी 1/2n+1 का स्क्वायर, ये हमसे पूछा है। ठीक है ना, तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आपके पास जो भी डाटा गिवन है आप उसी का ही यूज कर लीजिए एकदम। ठीक है ना, तो उसका यूज कैसे करेंगे वो देखते हैं। सी, तो हमें जो गिवन है वो गिवन है समेशन 1/n² बराबर कितना देर का है, π²/6। तो इसको ओपन कर लीजिए, 1/1 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर, 1/4 का स्क्वायर। सही है, मैंने क्या करा इसमें, एक गेम खेला कि ऑड वाली टर्म तो कर दी एक साथ, इस टाइप से, और इवन वाली टर्म्स कर दी मैंने एक साथ इस टाइप से। ठीक, सी, अगर इसमें इसका एक्सपेंशन देखूं
तो ये क्या है, समेसन n इज इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी 1/2n प्लस 1 का स्क्वायर है ना। और अगर मैं इसमें से सब में से 1/2 का स्क्वायर कॉमन ले लूं तो ये बचेगा 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर 1/4 का स्क्वायर अप टू डैश। तो ये किसके बराबर होगा, होगा तो पाई स्क्वायर अपॉन 6 के इक्वल्स। लेकिन ये क्या हो गया फिर से लौट के, ये तो लौट के फिर से वही बन गया, सही है। तो ये कितना आ गया, पाई स्क्वायर बाई 6 इज इक्वल टू समेसन n इज इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी, तो ये हो गया 1/4 इंटू पाई स्क्वायर बाई 6। सो ऑन सॉल्विंग वी गेट समेसन n इज इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी 1/2n प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर 6 में से पाई स्क्वायर बाई 24 को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और जो आएगा वो आपका आंसर होगा, है ना। तो घटाने पे कितना बच रहा है ये, तो ये बचेगा आपका सॉल्व होके अ, हम्म, इसको जब स्टार्ट करेंगे तो कितना आएगा 1/3 स्क्वायर 1/5 स्क्वायर 1/7 स्क्वायर, है ना। सी, तो ये इसमें एक 1 एक्स्ट्रा आ रहा है ना, तो इसको आप लिख लीजिए 1 प्लस, ठीक, 1 प्लस। अब ठीक है, सो नाउ दिस विल बिकम हाउ मच, पाई स्क्वायर बाई 6 माइनस पाई स्क्वायर बाई 24 माइनस 1, ठीक। तो ये कितना बच गया, पाई स्क्वायर बाई 8 माइनस 1। तो सॉल्व होके इतना आ जाएगा ये, इज दिस क्लियर। तो ये आएगा इसका आंसर पाई स्क्वायर बाई 8 माइनस 1, सही है। इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे क्या रहते हैं, इसमें रहते हैं, ठीक। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसके साथ ये टेलीस्कोपिक सब का काम तो पूरा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम ज्योमेट्रिक सीरीज, और फिर ज्योमेट्रिक सीरीज को डिस्कस करने के बाद हम जाएंगे अल्टरनेटिंग सीरीज पे, और अल्टरनेटिंग सीरीज, और उसमें फिर हम पहुंच जाएंगे किसमें, जो अपने टेस्ट वगैरह होते हैं कन्वर्जेंस के, उन पर, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वहीं पे पहुंचेंगे, ठीक। यूजिंग द फैक्ट, कौन सा फैक्ट बता रहे हैं, समेसन 1 टू इन्फिनिटी -1 की पावर n प्लस 1/n इज इक्वल टू, अगर log 2 है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ समेसन 1 टू इन्फिनिटी -1 की पावर n इंटू n प्लस 1, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो एकदम सिंपल है, अगर देखा जाए सॉल्यूशन में क्या करेंगे आप, सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन कर लीजिए इसके 1 टू इन्फिनिटी -1 की पावर n को आप इस तरीके से लिख लीजिए, -1 की पावर n को बाहर निकाल दीजिए, और इसमें इस तरीके से आप लिख सकते हैं ना। तो दिस विल बिकम 1 टू इन्फिनिटी -1 की पावर n, तो ये दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा, और -1 टू इन्फिनिटी, ठीक, -1 की पावर n इंटू 1/n+1, ठीक। आप इनका विस्तार ले, तो आप इसको एक्सपेंड करके देख लीजिए कहाँ से शुरू होता है। जब n इजिकल टू 1 की वैल्यू रखेंगे तो ये आएगा 1/1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 प्लस -1/4 प्लस, इसकी वैल्यू कितनी, log 2 है, सही है। सो
जब आप इसका एक्सपेंशन स्टार्ट करेंगे तो इसको दिक्कत कहाँ है, ये एक ज्यादा पावर है इसकी, हाँ। तो आप इसमें एक माइनस साइन एडजस्ट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा n+1/n। ठीक, इसका जब आप स्टार्ट करेंगे तो ये स्टार्ट होगा एक्सपेंशन लगभग, इसमें आप एडजस्ट करेंगे तो ये भी कितनी हो जाएगी, सेम पावर हो जाएगी। सही है, n इजकल टू 1 से स्टार्ट करेंगे तो इसका जो एक्सपेंशन दिखता होगा वो कैसा दिखता होगा, जब 1 रखेंगे तो 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/4 माइनस, ऐसा दिखता होगा। तो ये तो बिल्कुल इससे अपोजिट साइंस आ रहे हैं, तो अगर इनमें से मैं नेगेटिव साइन कॉमन ले लूं तो ये बन जाएगा कितना, log 2, 1 माइनस log 2 का एक्सपेंशन बन जाएगा फिर, है ना, कुछ इस टाइप से दिखेगी फिर 1 माइनस log 2, तो ये तो डायरेक्टली माइनस log 2 हो गया, है ना, और वो बन रहा है 1 माइनस log 2 का एक्सपेंशन, तो ये तो डायरेक्टली माइनस log 2 बन गया, और ये हो गया 1 माइनस log 2, तो सॉल्व होने के बाद आ गया माइनस का 2 log 2। सही है, या फिर आप लिख सकते हैं 1 माइनस log 4। ठीक, मतलब इसके आंसर और भी आप रीअरेंज कर सकते हैं, तो अब 1 माइनस log 4 को कितना लिख सकते हैं, log e माइनस log 4। सही है, या फिर log सिंपली e अपॉन 4 भी दे सकते हैं आंसर, तो वो डिपेंड्स करता है कि उसने कैसा आंसर दिया है। ठीक, तो यहां पर जाके अपना क्या है, टेलीस्कोपिक सम का काम ऑलमोस्ट खत्म है, इसी टाइप से टेलीस्कोपिक सम के क्वेश्चंस किए जाते हैं, है ना। ठीक, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीरीज, पॉजिटिव टर्म सीरीज को लेकर आएंगे, रूट टेस्ट, रेशियो टेस्ट, पी सीरीज टेस्ट। ठीक, ये सारी टेस्टों को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे विद ज्योमेट्रिक सीरीज। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, है ना।